जय श्री राम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र सुनाने जा रहा हूँ आपको। कवि कुल भूषण भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। आप जाति के सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण बालक के अनिष्ट की आशंका से माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया। कुछ काल तक हुलसी की दासी चुनिया ने इनका लालन पालन किए। उनकी मृत्यु हो जाने के पर इस बालक को भगवान शंकर की प्रेरणा से नरहरयानंद ले आए। वे इन्हें पहले अयोध्या और बाद में सूकर क्षेत्र में ले गए। इनका नाम राम बोला रखा गया था। सन 1561 की माघ शुक्ल पंचमी को इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। अत्यंत प्रखर बुद्धि होने के कारण राम बोला ने अल्प आयु में ही यथेष्ट विद्योपार्जन कर लिया। इन्होंने गुरुजी को रामचरितमानस कंठस्थ करके सुनाया। तब उन्होंने इनका नाम तुलसीदास रख दिया। कुछ समय पश्चात आप काशी चले आए और 15 वर्ष तक वेदाध्ययन किया। तत्पश्चात गुरुजी की आज्ञा लेकर आप अपने गांव चले आए। यहाँ आपका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। गोस्वामी जी अपनी स्त्री पर अत्यंत आसक्त रहते थे। एक बार वे अपने मायके चली गई तो आप भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए। अत्यंत लज्जित होकर उन्होंने इनकी भर्त्सना की और कहा, लाज न आवत आपको दौरे आयहूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसे जो श्री राम में होती न तो भवभीत। पत्नी का यह वचन रूपी तीर मर्म स्थल में लगा और श्री गोस्वामी जी सांसारिक बंधन त्याग कर श्री राम भक्ति के प्रशस्त मार्ग पर बड़े वेग से दौड़ चलकर वे प्रयाग होते हुए काशी आए और वहाँ श्री राम कथा कहने लगे। उन्हें एक प्रेत मिला। उसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने अपनी श्री राम दर्शन की अभिलाषा पूर्ण करने का प्रयत्न किया। हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट भेजा। एक दिन उन्होंने मार्ग में दो सुंदर राजकुमार घोड़ा पर जाते हुए देखा। वे उन्हीं सुंदरता पर मोहित होकर देखते हुए खड़े रहे। फिर हनुमान जी ने सारा भेद बताया। तब वे बड़े पछताए। फिर एक दिन चंदन घिसते समय दो सुंदर बालक आए और उन्होंने तुलसीदास से चंदन मांगा। उन्हें चंदन देकर तुलसीदास अपने हाथ से अपने मस्तक पर चंदन लगवाने लगे। उन्हें फिर भी अचेत देखकर हनुमान जी ने तोते के रूप में यह दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अब तुलसीदास जी को होश हुआ। उन्होंने भगवान की रूप माधुरी को छककर पिया। तत्पश्चात भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के आदेशानुसार गोस्वामी जी चलकर पुनः अयोध्या आए और उन्होंने
सन 1631 ईस्वी में मधुमास की रामनवमी को श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इस महान काव्य की रचना में उन्हें समय समय पर श्री भगवान शंकर तथा हनुमान जी की प्रेरणा मिली। यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में लिखकर समाप्त हुआ। समाज में गोस्वामी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पंडितों को बड़ा हाथ हुआ। उन्होंने रामायण को चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने 2 सुंदर धनुषधारी राजकुमारों को गोस्वामी की कुटिया की रक्षा करते हुए देखा। वे भयभीत होकर भाग गए। तुलसीदास जी को मालूम हुआ तो भगवान को अपने लिए कष्ट होता जानकर उन्होंने घर का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक को अपने मित्र राजा टोडरमल के यहाँ रख दिया। अपने समकालीन धर्माचार्यों को गोस्वामी जी का सर्वत्र बड़ा मान था। नाभादास जी ने आपकी प्रशंसा में एक छप्पय लिखा है। ब्रज के 84 वैष्णवों की वार्ता में आपका उल्लेख है। स्वामी मधुसूदनाचार्य जी दंडी जी के निम्न श्लोकों में गोस्वामी जी का तत्कालीन विद्वत वर्ग में श्रेष्ठ स्थान स्पष्ट हो जाता है। दंडी जी ने लिखा है, आनंद कानने हस्मि मज्जु मस्तु सीतरु कविता मजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। गोस्वामी जी के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। उनसे यह स्पष्ट है कि वे उच्च कोटि के अन्य भक्त थे। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। सन 1680 की श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी अपना यह देह लीला समाप्त करके परमधार हो गए।